हुआ इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। चांदपुर के पैजनिया मार्ग की घटना बताई जा रही है, जहां हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई है। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक के अवैध साम्राज्य से जुड़ी खबर। विदेशों में खड़े किए गए अवैध साम्राज्य को लेकर जंग छिड़ी है। दुबई में संपत्ति और बिजनेस को लेकर आरिफ और सद्दाम में जंग। तो सद्दाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। आरिफ अतीक की कथित प्रेमिका का बेटा है। तो अतीक के अवैध साम्राज्य से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब विदेशों में अवैध साम्राज्य को लेकर जंग छिड़ रही है। मानवेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे। मानवेंद्र, दुबई में संपत्ति और बिजनेस को लेकर आरिफ और सद्दाम में जंग छिड़ी हुई है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, कुछ पिछले दिनों जब अतीक अहमद के वकील खान शौलत हनीफ को पुलिस ने रिमांड पर लिया था, उस दौरान उसने पूछताछ में दुबई और अरब देशों में अपनी संपत्ति होने का, अतीक अहमद की संपत्ति होने का दावा किया था और ये कहा था कि दुबई में अतीक अहमद का फ्लैट है और कई संपत्तियां। इसके अलावा अरब देश में अतीक अहमद ने एक व्यवसायी के जरिए पैसा लगाया था। तो दुबई और अरब देशों में अतीक अहमद का पैसा लगा है और उसके बाद ये बताया गया कि ये पैसा जो सद्दाम है, जो अतीक अशरफ का साला है, उसके जरिए इन्वेस्ट किया गया था। दूसरी तरफ जो शबाना का बेटा है आरिफ एमबीए, वो लगातार अतीक अहमद से जेल में जाकर के मिलता रहा था और ये बताया गया था कि अतीक अहमद ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले कुछ संपत्तियों की वसीयत आरिफ एमबीए के नाम पर की थी और वो तब से लगातार जो तमाम विदेशों की संपत्ति है उसकी वसीयत अतीक ने आरिफ एमबीए के नाम पर की थी। तो उसको लेकर के अब दोनों सद्दाम और आरिफ के बीच में एक तरह से जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ सद्दाम के माध्यम से जहां सारी जो इन्वेस्टमेंट अतीक अहमद ने किया था, जो काली कमाई है उसको जो दुबई और अरब देशों में लगाया था, और दूसरी तरफ सद्दाम है जो वारिस बन बैठा है उस संपत्ति का। तो दोनों के बीच में एक तरह से जंग छिड़ गई है और दावा दोनों अपनी तरफ से कर रहे हैं कि वो संपत्ति अतीक अहमद ने जो है वो आरिफ एमबीए के नाम पर कर दी है। दूसरी तरफ सद्दाम का ये कहना है कि पैसा उसने लगाया था और आरिफ एमबीए जो है वसीयत जरूर की है, लेकिन जो संपत्ति है वो बेनामी संपत्ति है और वो संपत्ति पर अतीक अहमद का अधिकार नहीं है और आरिफ एमबीए का अधिकार नहीं, क्योंकि अतीक अहमद खुद उसके लिखा पढ़ी में वारिस नहीं है। तो ऐसे में जो संपत्ति है उसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया और परिवार के कई लोग इस मामले में बीच बचाव की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि पूरा विवाद जो है वो किस दिशा में जाता है। तो दुबई में और अरब कंट्रीज में जो अतीक अहमद ने संपत्तियां बनाई थी, अब वो उसके वारिसों को तो शायद नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं और जो जिस तरह से आरिफ और सद्दाम के बीच में लड़ाई हो रही है उनको भी शायद ही मिल पाए। जिस तरह से पूरी ये झगड़ा सामने आया है और सद्दाम की अगर बात करें तो सद्दाम पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। बरेली में कई मुकदमे सद्दाम के नाम पर दर्ज हुए थे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब सद्दाम पकड़ा जाता है तो वो क्या और खुलासा करता है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मानवेंद्र। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से माफिया अतीक के गुर्गों पर शिकंजा कसा जा रहा। माफिया अतीक के गुर्गों पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। अधिवक्ता विकास बख्शी ने धूमनगंज थाने में केस दर्ज करवाया है और जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का यह पूरा मामला है, जहां पर श्यामा देवी, अयोध्या प्रसाद और गुलशन मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कैलाश किशोर मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वहीं फरमूद आलम और असीम हल्दर पर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई। तो माफिया अतीक के गुर्गों पर शिकंजा कसता जा रहा है। खबर प्रयागराज से, यहां विकास बख्शी नाम के एक अधिवक्ता ने माफिया के गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।